गया आंदोलन की महारैली को बसपा ने दिया बड़ा समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं। बता दें कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तकरीबन 40 दिन बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन किसी भी तरीके से इस मसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए नहीं दिखाई दे रही। और आने वाले 6 अप्रैल को बड़ी महारैली नागपुर के बेजनबाग में होगी और 4 बजे से लेकर शाम रात 10 बजे तक यह कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। खासतौर पर जिन मार्गदर्शकों को इस कार्यक्रम में आयोजित किया गया है, जिसमें भीमराव अंबेडकर जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये इनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति महाथेरो जो चंद्रपुर से ताल्लुकात रखते हैं, जो बहुजन समाज में एक बहुत बड़ी शख्सियत के नजरिए से देखे जाते हैं, ऐसे पूज्य भदंत महाथेरो भी इस कार्यक्रम की मौजूदगी में नजर आएंगे। इसके साथ साथ बता दें कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। और इतना ही नहीं तो माननीय सतीश दास जो कि आरजेडी के विधायक है, इनकी भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। राजेंद्र पाल गौतम जो जय भीम मिशन के संस्थापक है, और ये भी इन कार्यक्रम में इनकी मौजूदगी दिखाई देगी। और इसके साथ साथ एडवोकेट महमूद प्राचा जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, ये भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये तमाम वो लोग जो इस कार्यक्रम के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज करने का काम करेंगे, तमाम लोग आपको मंच पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ सवाल ये कहने के खड़ा हो रहा था कि आने वाले 6 अप्रैल को चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी दिखी जा रही है। इसके साथ साथ आरजेडी के विधायक भी देखने को मिलेंगे। राजनीतिक तौर पर ये तमाम पार्टियों का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम के मद्देनजर दिखाई देगा। अब सवाल यह था क्या बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस कार्यक्रम को कोई समर्थन दिया जा रहा है या फिर नहीं। इस सवाल का भी जवाब अब मिलना शुरू हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी ने इस मसले को लेकर अपनी हरी झंडी दिखा दी है। बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे ये भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, दिखाई देंगे। और बहुजन समाज पार्टी ने इस बात को लेकर ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी भी महापुरुष के मिशन और मूवमेंट को मंजिल मुकाम तक पहुंचाना चाहती है। इस मसले को लेकर हमने बहुजन समाज पार्टी के नेता मीडिया प्रभारी उत्तम शेवड़े इनसे जब बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 6 तारीख को नागपुर में बड़ी एक जनसभा हो रही है, महारैली हो रही है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर। तो यहाँ पर अब बहुजन समाज पार्टी को लेकर दिखाई दे रहा था कि बहुजन समाज पार्टी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होगी, लेकिन खबर अभी आ रही है कि बसपा भी इस कार्यक्रम में शामिल होगी। क्या सच है? हाँ, वो उससे जो मुख्य आयोजक है जी, ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति के प्रमुख है, जिनका नाम है डॉक्टर विलास खरात। जी, तो उनसे बात हो गई थी। उन्होंने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष डोंगरे साहब से बात की और उन्होंने उनको गेस्ट करके जो विशेष अतिथि तो थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि सभी सामाजिक, धार्मिक, राजकीय ऐसी अन्य लोगों को बुलाया जा रहा जी, और बसपा तो आम्बेडकरी है और ये विचारधारा लेकर चल रही है और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, तो उनका प्रतिनिधि चाहिए। तो उन्होंने बात की और उन्होंने सिर्फ एक बात उन्होंने ये कही थी कि अगर नेशनल कॉल अगर आया या दूसरा कोई बड़ा हमारे पार्टी का काम दूसरा आया तो थोड़ा सा उसमें कोई विकल्प हम दे सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए उन्होंने बात की और उन्होंने उस पॉम्पलेट में भी शायद उनका नाम वगैरह डालकर ये किया है। और बसपा की अपील, अभी मेरी भी कल डोंगरे साहब से बात हो गई, तो डोंगरे साहब ने बोला कि आप कार्यकर्ता को अपील करो। जी, मैंने बोला कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आए, शरीक हो, क्योंकि ये मतलब अभी बसपा भी इस कार्यक्रम में शामिल होगी और बसपा के लोग भी इस कार्यक्रम में दिखाई देंगे। सर, क्या वजह है महाबोधि महाविहार आंदोलन को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने महाराष्ट्र में आंदोलन किया, ज्ञापन भी सौंपा, अब इस कार्यक्रम में बसपा की मौजूदगी के पीछे की क्या वजह है? तो ये जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है,
जी। ये बौद्धों से जुड़ा हुआ है। हम्म। और ये इंटरनेशनल लेवल का वो प्लेस है। हम्म। और ये जो मूवमेंट है, ये बहुजन समाज पार्टी, हम्म। ये प्रेम अम्बेडकरी विचारधारा की पार्टी है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम पड़ाव में बुद्धिज्म को स्वीकार किया। मान्यवर कांशीराम जी भी बुद्धिज्म को स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन उनको ब्रेन स्ट्रोक आने से रुक गया वो। बहन जी ने भी बुद्धिज्म को स्वीकारने की बात कही, और नागपुर में जब वो 50 साल हुए थे धम्म दीक्षा को, जी। तो धम्म दीक्षा के 50वें साल में जब नागपुर में 14 अक्टूबर को बहन जी आई थी इंदौरा मैदान पे, वहां भी उन्होंने वही बुद्धिज्म की बात की थी कि हम केंद्र की सत्ता में रहेंगे और हम भारत को बुद्धमय करने की बात बाबा साहब की अपनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। और यही करके जब वो यूपी में बसपा की सरकार रही, तो उन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के अनेक काम किए। तो और बुद्धिज्म ये बेस है यार, जो संविधान का भी बेस वही है। और बुद्धिस्ट जो लोग हैं महाराष्ट्र में, ये बसपा का बेस है। बुद्धिस्ट लोगों के आधार है बसपा का। और इसलिए उस आधार को लेकर, और ये बौद्धों का अस्मिता का सवाल है ये, और पूरे सिख लोगों का। तो और ये आंदोलन इसी के लिए है, महाबोधि महाविहार मुक्त हो। बिहार में जब अपने एमएलए थे, तो बिहार के भी एमएलए लोगों ने बसपा के उस वक्त अगुवाई की थी, जब अपने वो 4 एमएलए वहां रह चुके हैं। इसलिए, और इसके पहले जब बम ब्लास्ट हुआ था, तो बहन जी स्वयं वहां ये अपने बनते चंदीमा को लेकर साथ में गई थी, और उन्होंने वो मुआवना किए थे ये वो महाबोधि विहार का। तो ये महाबोधि विहार तो बहुजन समाज पार्टी और इनसे जुड़ी हुई चीजें है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ बुलाकर, क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन की रैली है जी। और नागपुर ये बौद्धों का भी गढ़ है, दीक्षा भूमि है यहाँ। जैसा संघ की भूमि है, वैसा दीक्षा की भी भूमि है। और इसलिए समता भूमि होने से यहाँ से वो उठाव हो और बड़े पैमाने पे वो जन सैलाब यहाँ उमड़े और वो शक्ति का प्रदर्शन हो, ताकि इसका मैसेज पूरे देश में चले जाए कि नागपुर में बहुत बड़े पैमाने पे इकट्ठा हुए और एक विचारों से आगे बढ़ रहे, और महाबोधि ये बिहार तक इसकी गूंज जाएंगे, और बिहार में भी बड़े लेवल का उसमें ये हो सकता है। जी, जैसा कि आपने पूरी बातचीत के दौरान देखा, हमने उत्तम शेवड़े जो बहुजन समाज पार्टी के नेता है, जो नागपुर से ही ताल्लुकात रखते हैं, इनसे जब चर्चा बातचीत की, उन्होंने सवाल किया कि बहुजन समाज पार्टी आखिर इस कार्यक्रम में उसकी मौजूदगी की मायने क्या है। तो यहाँ पर बसपा के जरिए कहा गया है, उत्तम शेवड़े ने ये बात कही है कि बहुजन समाज पार्टी का जो आधार है, बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी पार्टी है। जब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर, उसको बचाने को लेकर जब बात चल रही है, तो इसके पहले भी इतिहास जुड़ा हुआ है। जब बम ब्लास्ट जैसी चीजें महाबोधि महाविहार पर हुई थी, उस दौरान बहन मायावती ने भी पूरे मसले का जायजा लिया था। खुद बहन मायावती बोध गया गई थी, वहां पर क्या कुछ हुआ वो तमाम चीजें उनके माध्यम से देखी गई थी। और इसीलिए माननीय कांशीराम साहब ने इस विचारधारा को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनका अंतिम संस्कार के लेकर पूरा जीवन उनका बुद्धमय और बुद्धिस्ट तौर पर गया है। बाबा साहब ने जिस तरीके से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बाबा साहब ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया, और बाबा साहब की विचारधारा पर चलने की बात बहुजन समाज पार्टी करती है। बहन मायावती के जरिए भी बौद्ध धर्म को अपनाने को लेकर और उनके पूरे जीवन को देखा जाए तो वो भी बुद्धिस्ट कल्चर वाला ही देखने को मिलता है। तमाम चीजें उत्तम शेवड़े इनके जरिए की गई है, और ऐसे में अब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को बचाना यह सिर्फ और सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी का कोई एजेंडा नहीं, या फिर इसका कोई मामला नहीं। महाबोधि महाविहार ये ऐतिहासिक धरोहर है, बहुजन समाज का ये गौरव का विषय है, और इसके लिए अब सभी ने एक रूप एक मुस्त लड़ाई लड़ना आवश्यक है। और इसी मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना समर्थन ये दर्ज कराया है। इन तमाम बातचीत को लेकर और 6 अप्रैल को जो एक बड़ी जनसभा
जिस तरीके से नागपुर के बेजनबाग में होगी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विलास खरात इनके माध्यम से की जा रही है, तमाम जो मार्गदर्शक इस कार्यक्रम में दिखाई देंगे, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और नागपुर में आयोजित इस प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है और दिए गए बहुजन समाज पार्टी के इस समर्थन को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।